आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई 12 लाख तक की इनकम होती है तो उस पे कैसे कोई भी टैक्स नहीं लगता। क्योंकि अगर आप स्लैब रेट देखोगे अपना, तो 4 लाख की इनकम पे तो 0% टैक्स है, लेकिन 4 लाख से 8 लाख की इनकम में 5% और 8 लाख से 12 लाख की इनकम में 10% टैक्स लगता है। तो कैसे 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता? तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, रिबेट का कॉन्सेप्ट। रिबेट के कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर कोई भी इंसान 12 लाख तक की इनकम कमा रहा है, 12 लाख उससे ज़्यादा नहीं, तो उसे एक टैक्स की छूट मिल जाएगी। तो उसे टैक्स की छूट मिलेगी, उसकी जो भी इनकम है उसका टैक्स और 60,000 रुपीज़ अमाउंट, इसमें से जो भी कम होगा उतनी उसको टैक्स में छूट मिल जाएगी। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मेरी मान लो किसी की इनकम 11,50,000 है, तो 11,50,000 के हिसाब से 4 लाख की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख की इनकम है कि टैक्स है 20,000, और 8 लाख से 11,50,000 की इनकम पे टैक्स आ जाएगा 10% के हिसाब से 35,000, मतलब टोटल आ जाएगा 35 + 20 55,000, 11,50,000 की इनकम पे, अगर टैक्स टैक्स स्लैब से कैलकुलेट करें। अब इसमें रिबेट आपको मिल जाएगा जो भी आपका टैक्स का अमाउंट है। जैसे मेरे एग्जांपल में 55,000 और 60,000, इनमें से जो भी कम अमाउंट है जो कि है 55,000, तो उसका आपको छूट मिल जाएगी। जैसे मेरी 11,50,000 की इनकम है, 55,000 टैक्स है, तो मुझे 55,000 की छूट मिल जाएगी, जो कि आता है ज़ीरो, मतलब मुझे ज़ीरो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि कैसे 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। अगर मैं 12 लाख की इनकम टैक्स निकालूं तो 4 लाख की इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख की इनकम है, 5% पे 20,000 रुपीज़ टैक्स, और 8 लाख से 12 लाख की इनकम पे 10% के हिसाब से 40,000 टैक्स, तो हो गया टोटल 60,000। अब टैक्सेबल अमाउंट और 60,000, जिसमें जो भी लोअर होगा उतनी हमें छूट मिल जाएगी। तो हमें पूरे 60,000 रुपीज़ की छूट मिल जाएगी, जो कि आगे हमारा ज़ीरो। अब ये तो हो गया कि 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, मतलब आपको रिबेट मिल जाता है 12 लाख की तक की इनकम पे। अब मान लो कोई भी इंसान अगर 12 लाख से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहा है, मैं मानता हूँ कि मान लो कोई भी इंसान 12,50,000 इनकम कमा रहा है, तो अगर मैं उसकी स्लैब रेट से इनकम निकालूँ तो 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। 4 लाख से 8 लाख पे 5% रेट पे 20,000 टैक्स, 8 लाख से 12 लाख पे 10% की रेट से 40,000 टैक्स, और 12 लाख से 12,50,000 की पे 15% की रेट से 7,500 टैक्स। मतलब टोटल 67,500 टैक्स को पे करना पड़ रहा है। मतलब मेरी इनकम तो सिर्फ 50,000 बढ़ी है, लेकिन मुझे टैक्स 67,500 पे करना पड़ रहा है। तो अब इस बीच में आया था एक नया कॉन्सेप्ट, जो कि है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी इनकम 12 लाख से जितनी भी ज़्यादा है, तो उससे ज़्यादा आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो एक कोई भी पर्सन 12,50,000 कमा रहा है, तो उसकी इनकम 12 लाख से सिर्फ 50,000 ज़्यादा है, तो मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से आपका जो टैक्स अमाउंट है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब जब मैंने 12,50,000 की इनकम में स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट किया था तो 67,500 आ रहा था, लेकिन मार्जिनल रिलीफ के हिसाब से आपकी का टैक्स सिर्फ 50,000 तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये है मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि 12 लाख तक की इनकम पे कैसे टैक्स नहीं लगता, और अगर आप 12 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहे हो तो कैसे आपको मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट भी मिल जाता है। मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मैक्स टू मैक्स आपको 12,70,585 तक मिल जाता है। फिर इससे आगे मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। अब जो आपको मैंने रिबेट बताया है जिससे आपकी 12 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है। अब जो भी आपकी जो इनकम है जिस पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, या विनिंग की या गैमलिंग की इनकम, इस पे आपका स्लैब रेट से टैक्स नहीं लगता है। इसका जो रेट टैक्स होता है वो अलग होता है। तो इन सब इनकम पे आपका जो मार्जिन रिबेट है वो नहीं मिलता है। जैसे मान लो आपकी सैलरी इनकम है 5 लाख रुपए, और आपकी जो विनिंग की इनकम है वो है 3 लाख रुपए। जो विनिंग की इनकम पे होता है उसके 30% फ्लैट टैक्स लगता है। तो 3 लाख इंटू 30%, तो 90,000 तो आपकी विनिंग की इनकम पे टैक्स लग गया। और जो आपकी बैलेंस इनकम है सैलरी इनकम 5 लाख रुपए, तो अगर मैं इसको स्लैब रेट से करूँ तो 4 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। 4 लाख से 5 लाख की इनकम पे 5% की रेट से
5,000 टैक्स। तो अब इसमें जो टोटल टैक्स है विनिंग की इनकम और सेल इनकम मिला के आपका आ रहा है 95,000। तो जो आपका रिबेट है वो सिर्फ आपको सैलरी वाली इनकम पे ही मिलेगा, मतलब आपकी सैलरी इनकम पर टैक्स है 5,000 और 60,000 विच जो भी कम होगा उतनी आपको छूट मिल जाएगी। तो मेरा टोटल टैक्स आ रहा था 25,000, इस पर मेरे को 5,000 रुपये की छूट मिल जाएगी, तो मेरा आ गया 90,000। तो जो आपको ये रिबेट है वो आपको स्पेशल टैक्स की जो इनकम, स्पेशल रेट की जो इनकम होती है उस पर नहीं मिलता। 12 लाख तक की इनकम पे आपका टैक्स ज़ीरो तभी आता है जब आप न्यू टैक्सेशन रिजीम से टैक्स भरते हो। अगर आप पुराने ओल्ड टैक्सेशन रिजीम से टैक्स भरते हो जहाँ पे स्लैब रेट ज़ीरो से 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और जब 10 लाख से ज़्यादा की इनकम पे 30% टैक्स लगता है। अगर आप उस ओल्ड टैक्सेशन रिजीम से टैक्स भरते हो तो आपको रिबेट अलग मिलता है। वहाँ पे रिबेट का अमाउंट होता है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक होती है तो आपका रिबेट का अमाउंट होता है आपकी जितनी टोटल टैक्स और 12,500, इसमें से जो भी कम होता है उतना आपको रिबेट मिल जाता है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में जाते हो तो आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब अगर आपकी इनकम 5 लाख से थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो आपको पूरी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख तक की इनकम है तो वहाँ पे ज़ीरो टैक्स हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ रिबेट मिल जाता है। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि 12 लाख की इनकम पे कैसे टैक्स नहीं लगता और इसमें इसकी क्या क्या एक्सेप्शंस होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।